वेलकम स्टूडेंट्स इन मैथ्स क्लास। देखो, आज हम सीखते हैं कुछ कैलकुलेशन जहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो। अगर हम थोड़ा सा माइंड यूज करें, थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करें तो हम टाइम सेव कर सकते हैं कैलकुलेशंस में भी। और जहां आप टाइम सेव कर सकते हो वहां करो। देखो, हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब हम कुछ ट्रिक्स सीखते हैं, फिर यूज करते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा हम स्कूल लेवल में उसको यूज करना ट्राई करें तो तब तक तो हम काफी ट्रेंड हो चुके होंगे। ठीक है ना? तो सीखते हैं। पहले जैसे मान लो मैंने ये लिखी हुई है कुछ 18 मल्टीप्लाई 897.5 32 148.5, ये कुछ कैलकुलेशंस है। अब इसको आप विद इन सेकेंड्स में आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा माइंड यूज करो। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको इसका एक कंसेप्ट समझाता हूं कि हमें करना कैसे है। पहले हम इजी वे में कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखो, मैं आपको छोटे से कंसेप्ट से लेके चलता हूं। जो मैंने आपको बोला है कि आप 18 मल्टीप्लाई 897.5 विद इन अ सेकेंड्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उससे पहले हम छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं। देखो, अब 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे? 8 इंटू 25/10 काटेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना भाई, हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें अपना टाइम सेव करना है। हम कैसे कर सकते हैं इसको? इजीली माइंड में सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहले समझो। 8 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 16, सबको पता है। 8 मल्टीप्लाई 2 16 का मतलब क्या है कि मैंने 8 को 2 बार ऐड किया तो 16 आया। अब ऐसे ही 8 मल्टीप्लाई 3 करना हो तो 24 होता है, और 8 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना या 3 बार ऐड कर दिया तो 24 होता है। सबको पता है, इजी कंसेप्ट है। ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार कि 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब क्या करना है? 8 को 2 बार तो पूरा ऐड कर देना है, प्लस एक बार 8 को आधा ऐड कर देना है, और क्या आ जाएगा? आंसर। मतलब 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार 8 को पूरा ऐड करना है और एक बार 8 को आधा ऐड करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे 3 था, 3 बार ऐड। अब यहाँ पे 2.5 है तो 2.5 बार ऐड। 2.5 बार कैसे ऐड करेंगे? 2 बार पूरा, एक बार आधा। जैसे 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं ऐसे, नहीं तो आपको माइंड में करना है। ये क्या करोगे? 18 को 2 बार पूरा ऐड करेंगे, 18 प्लस 18 प्लस एक बार आधा ऐड कर दो, 36 प्लस 9 45। तो नो नीड टू डू कि आपको ये करना है 18 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 10 काटना है 5 से, ऐसा कुछ नहीं करना। 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 बार पूरा ऐड करना, एक बार आधा। इसका मतलब ये है। अब ये तो मैंने समझाया आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हो मन मन में। 18 इंटू 3.5, 18 3 जा 54, और हाफ से अगर करेंगे 18 का हाफ करेंगे 9 तो 61 आंसर। 51 और 9 63 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लिया आपको करना है कि 24 को आपने 3.5 से करना है तो डायरेक्ट 24 3 जा 72, और 24 का हाफ और ऐड करना है 72 में तो कितना हो जाएगा? 84। ये डायरेक्ट आंसर। तो ये छोटा सा कैलकुलेशंस है, आप यूज कर सकते हो। जैसे यहां पर 18 3 जा 54 था, प्लस में हाफ ऐड कर दो 9, 54 और 9 63। ऐसे ही ये, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट यूज करके आप टाइम सेव कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ बड़ी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं इसको। देखो, मान लिया अब 18 इंटू 9.5 करना है। अब 18 को हम 9 बार ऐड करेंगे, आधा और जोड़ देंगे। वो सिर्फ मैंने आपको मेथड करवाया था कि इसका मतलब ये होता है, अदरवाइज हमें ऐसे नहीं करना। हमें सीधा 18 2 जा 36 तो ये मिल गया, और हाफ और ऐड कर दो 18 का, यानी 45 डायरेक्ट करना है। वो मैंने आपको मेथड समझाया था। अब यहां पे हम कैसे कर सकते हैं? 18 इंटू 9.5
अब आप क्या कर सकते हो, या तो 18 इंटू 9 कर लो और प्लस में हाफ ऐड कर दो तो भी बड़ा इजी। 18 इंटू 9 162 और हाफ ऐड कर दिया 171। ये भी इजी है, बट इससे भी इजी माइंड यूज कर सकते हो आप। क्या मैं 18 को 10 माइनस 0.5 लिख सकता हूं? 9.5 है, 10 माइनस 0.5 लिख सकता हूं। तो मतलब 18 को 10 से कर लो भाई 180, और 18 को जब भी आधे से करते हैं तो मतलब 18 का आधा यानी 9, तो 171 ये आंसर आ गया। तो 18 को आप 9.5 से कर रहे हो, 9 और 5 से मत करो, 10 से कर दो। जब मैंने 10 से किया तो मैंने आधी बार ज्यादा कर दिया, तो वो आधी बार का 9 माइनस कर दो। जैसे 24 को 9.5 से करना है, 24 को मत करो ना 9 से, 10 से कर दो 240, बट मैंने आधी बार ज्यादा कर दिया, तो 24 का आधा यानी 0.5 यानी 12 माइनस कर दो तो 228 आंसर आ गया डायरेक्ट। जैसे 24 इंटू 10 माइनस 0.5 लिख सकता हूं, तो 24 इंटू 10 240 हुआ। 24 को 0.5 से करेंगे तो क्या होता है, आधा करना यानी 12, तो 228 इसका आंसर आया। तो ऐसे आप टाइम सेव कर सकते हो इन कैलकुलेशन से। इसको भी बड़ी इजीली कर सकते हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं और क्या है कंसेप्ट। क्लियर? देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन की तरफ। अब बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समझते हैं फिर इसकी तरफ चलते हैं। जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा आप माइंड में करोगे 0.5 वाली कैलकुलेशन भी। देखो अब आपको करना है कि 18 मल्टीप्लाई 12.5 करना है, मान लिया तो 18 को 12.5 से करना है, तो 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 2.5 लिख सकता हूं। तो 18 को जब 10 से करेंगे 180, मन में करोगे आप ये, और 18 को जब 2.5 से करेंगे 18 2 जा 36, प्लस में 18 का हाफ 36 प्लस 9 45, तो 180 में जब 45 ऐड करेंगे तो 225 डायरेक्ट। ये तो मैं समझा रहा हूं, आप इसको माइंड में करोगे सॉल्व। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। मान लिया, पहले मैं आपको समझाता हूं कि 18 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है 1800 आएगा, बट 18 को 50 से करना है तो जब 100 से 1800 आ रहा है तो 15 से क्या आएगा, 900 आएगा। यानी जब भी किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ करके 2 जीरो लगा देते हैं। अब 18 को जब 25 से करेंगे तो मतलब इसका भी आधा आएगा 450। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, 100 से करें तो वो 2 जीरो लगानी है, और अगर 50 से करते हैं तो उस नंबर का आधा करके फिर 2 जीरो लगानी है, और 25 से करते हैं तो उस नंबर का 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगानी होती है। ठीक है, ये मैंने वीडियो भी बना रखी है इसकी, मैंने ये 25 और 50 की। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इसको यूज करते हैं। कैसे, देखो अब मुझे करना है सिंपल सा एग्जांपल। मान लो मुझे करना है 14 इंटू 202.5, इसको करना है सोल्व। तो 14 इंटू 202.5 को मैं मन में क्या ले सकता हूं, 100 प्लस 100 प्लस 2.5, ये मन में लिख सकता हूं मैं। 14 को 100 से करूंगा 1400, 200 से करूंगा 2800, भाई मैं 2800 तक तो पहुंच गया मन में। बचा गया 2.5, तो 14 2 जा 28 और प्लस में 14 का हाफ 35, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 35 करेंगे 2835। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आप इसको माइंड में कर सकते हो, 1400 और फिर 200 है तो 2800 हो गया, फिर 14 2 जा 28 और प्लस 14 का हाफ 7, 2835 माइंड में कर सकते हो आप इसको सोल्व। देखो इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको कुछ स्पेशल बनना है।
आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है, स्कूल लेवल में यूज करना है, तो इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लिया 32 को 148.5 से करना है। मत करो 148.45 से 0.5 से, इसको क्या करो, इसको मैं 150 से कर लेता हूं। मैं इसको 150 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस में 48.5 लिख सकता हूं। अब मन में क्या करोगे, देखो जब 32 को जब मैं 100 से करूंगा तो 3200 आएगा, और जब मैं 32 को 50 से करूंगा तो 1600 आएगा, तो मेरे पास आ गया 4800। यानी जब मैंने इसको 150 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 4800, बट मुझे करना था 148.5 से, यानी मैंने 1.5 बार ज्यादा कर दिया, क्योंकि 150 में से अगर 1.5 माइनस कर दे तो 148.5 आता, बट मैंने तो 1.5 बार ज्यादा कर दिया, तो उस 1.5 बार को माइनस कर दो। 32 को 1.5 से करेंगे, 32 1 जा 32 प्लस 32 का हाफ 16 48, तो इसमें से 48 जब माइनस हो जाएंगे आ जाएगा 4752। तो यहां पे क्या लिखेंगे 4752। बिल्कुल इजी है, आप 150 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 1.5 माइनस कर दो। ये थोड़ा सा माइंड यूज करना है आपको, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं, मैं और एग्जांपल लेता हूं इसके। मान लिया, अब और लेते हैं, आपको करना है 6 को मल्टीप्लाई 897.5 से करना। तो 897.5 से मत करो इसको मैं 900 माइनस 2.5 लिख सकता हूं। तो 6 को जब 900 से करेंगे 5400, और 2.5 माइनस करना है, क्योंकि 900 से करा तो मैंने 2.5 बार ज्यादा कर लिया, बट ये मुझे 2.5 बार माइनस करना पड़ेगा। तो 2.5 बार करेंगे तो 6 2 जा 12, और प्लस में 6 का आधा 3 यानी 15, तो माइनस 15, तो 5385 ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर, बिल्कुल इजी। आगे चलते हैं और कैलकुलेशन की तरफ। एक दो एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 82 मल्टीप्लाई 99.5। मत करो 99.5 से, क्या करो 82 को माइंड में 100 माइनस 0.5 लिख सकते हैं। 82 को 100 से करेंगे 8200, 0.5 यानी 82 का आधा 41 माइनस 41 करना है, तो ये कितना आ, जब 82 का हाफ कितना होगा 41, तो मेरे पास आ जाएगा 8 1 और 5 9। ये क्या हुआ फाइनल आंसर। देखो 59 है, इसमें 41 ऐड कर दोगे तो पूरा 8200 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8159। सो अब की लास्ट कैलकुलेशन करते हैं, जो मैंने लिखी हुई है। देखो ये 18 मल्टीप्लाई 897.5। मत करो 89.7 से, 18 इंटू 900 से कर दो, माइनस 2.5 कर देंगे हम, क्योंकि 97 है 2.5 बार ज्यादा, तो 900 से कर दो, बट 2.5 बार ज्यादा किया तो 2.5 बार माइनस कर देंगे हम। तो 18 को 9 से करो, 900 से नहीं करना, 9 से 162 2 0 पीछे, फिर 18 को 2.5 से करेंगे, 18 2 जा 36 प्लस 18 का हाफ 9 45 माइनस 45 कर दो, तो 16 200 में से 45 गए 155, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो ये थी कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स जहां हम टाइम सेव कर सकते हैं। हो सके अगर ये सभी नंबर पे अप्लाई ना हो, बट जहां होती है वहां तो अप्लाई करो ना इसको। जहां पे आप टाइम सेव कर सकते हो वहां टाइम सेव करो। अब सिंपल सी बात है, आपको करना है 9 इंटू 8 94 करना है। आप यहां पे क्या टाइम सेव कर सकते हो, 9 को 900 से कर लो 8100। अब 6 बार ज्यादा कर लिया,
फिर 9 6 का क्या होता है 54 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यार 8046 फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। अभी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं कुछ स्कूल लेवल पे टीच कर रहा हूं, बट स्कूल लेवल पे मैं ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करवा रहा हूं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप ट्रेंड हो जाओ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।